क्लास 10 का है। क्लास क्लास 10 का प्रश्नावली 8D है। यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसके पहले एग्जाम में पूछा नहीं है, यूपी बोर्ड है। प्रश्नावली 8D का सवाल नंबर है 10वां। लिखा है सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी हमको सिद्ध क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा। संख्या सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। यानी हमको बायां पक्ष लेकर चलना है, दाहिना पक्ष सिद्ध करना है। लिखेंगे सॉल्व या हल। हम लिखेंगे सॉल्व। हम कौन सा पक्ष लेकर चल रहे हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर क्या दिया हुआ है, बराबर का चिन्ह सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। हम ध्यान देंगे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा कास स्क्वायर थीटा। चूंकि मान हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 बटा कास स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बायां पक्ष को हम लेकर चले हैं, बायां पक्ष को लेकर चलेंगे। बायां पक्ष बराबर, बायां पक्ष लेकर चलेंगे, जो हमारा मान आएगा कौन सा आएगा, दाहिना पक्ष हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकेंगे, 1 बटा कास स्क्वायर थीटा, 1 बटा कास स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकेंगे, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 बटा कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, अगर अंश बराबर यानी हर बराबर होता है, हर बराबर होता है तो ऊपर की संख्या अगर जोड़ है तो जोड़ ली जाती है, घटाना है तो घटा ली जाती है। यहाँ पे क्या दिया है, 1 बटा कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी डिफरेंट है। यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। हर बराबर रहता है तब हम जोड़ है तो जोड़ लेते हैं, घटाना तो घटा लेते हैं, लेकिन यहाँ हर बराबर नहीं है, डिफरेंट संख्या है। हम क्या लिखेंगे, एलसीएम लेते हैं ऐसे जगह पे, कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का हम एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्त लेंगे। तो कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा इंटू यानी गुणे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर थीटा से गुणा 1 में हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा से 1 में गुणा हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा से 1 में गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, प्लस कास स्क्वायर थीटा से गुणा 1 में होगा तो कास स्क्वायर थीटा ही होगा। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान हमारा 1 होता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के जगह पे मान हम लिख देंगे 1। लिखेंगे बायां पक्ष बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, बटे में लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हम इनको लिख सकेंगे 1 बटा कास स्क्वायर थीटा, 1 बटा कास स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमारा मान होता है, ध्यान देंगे, 1 बटा कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, यानी 1 बटा कास स्क्वायर थीटा का मान हमारा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे बराबर, यहाँ दे देंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू यानी गुणे का चिन्ह होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी हमको ज्ञात क्या करना था, बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कास कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी हमको ज्ञात करना है बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। आ गया है, बायां पक्ष हमने लेकर चला है, बायां पक्ष लेकर चले हैं, हमारा मान कितना आया है, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लेकर चले हैं, हमारा मान आ गया है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया है, यानी बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष। दायां पक्ष लिख देंगे, इसलिए लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, दायां पक्ष बायां पक्ष के
बराबर है। हम लिखेंगे टू प्रूव दैट, यानी हमने सिद्ध क्या किया है, क्योंकि चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, दाहिना पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, यानी हमने टू प्रूव दैट लिखेंगे, यानी हमने सिद्ध कर दिया बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है, ये हमारा आंसर हो जाता है।